दोस्तों अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो आपको शेयर बाई करने से पहले ये सब चीज़ें देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इसके बाद ही आपको मतलब ट्रेड लेना चाहिए। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको आपको देखने के बाद ही अगर वो सही है, अगर वो सब चीज़ फुलफिल हो रहा है, मतलब मैं जो बताने वाला हूँ वो सब चीज़ सही है, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी काफ़ी 1-1.5 महीने से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा बिजी था, दीदी का शादी वादी था तो उसमें बिजी था, इस कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब फिर से इस चैनल पे कंसिस्टेंसी वीडियो आएगा, मतलब कंसिस्टेंसी फिर से मैं इस पे बनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पर डे या फिर एक दिन बीच करके आप लोगों को वीडियो बनाऊँ और काफ़ी यूनिक वीडियो बनाऊँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो आज चलिए हम चलते हैं टॉपिक पे और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हमको देखना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ होता है मार्केट का ट्रेंड देखना, यानी निफ्टी 50 का ट्रेंड देखो। निफ्टी 50 का अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो अगर निफ्टी का ट्रेंड ऑफ है तो आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां वो निफ्टी 50 में ही आती है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में है तो छोटी कंपनी का ही औकात है। तो इसलिए सबसे पहले निफ्टी 50 का ट्रेंड देखना है। इसके बाद देखना है आपको वो सेक्टर कौन सी, अगर आप किसी स्टॉक को एनालिसिस किए हो तो उसका सेक्टर देखना है कौन सा सेक्टर का है। आईटी सेक्टर है, मतलब मोबाइल सेक्टर है, कुछ भी सेक्टर, उस सेक्टर को भी देखना है कि उस सेक्टर में तेजी है या नहीं है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया कि हमको ट्रेंड देखना है, निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है तब हमको मतलब ट्रेड लेना है। दूसरा वो सेक्टर भी देखना है कि उस सेक्टर में तेजी है या नहीं है। तीसरा क्या, जिस भी स्टॉक को आप ट्रेड लेने के लिए मतलब एनालिसिस किए उसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो उसको अगर अप ट्रेंड मतलब अगर गिर रहा है और इसके बाद बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले तो उसका सपोर्ट खोजना है, 1 डे टाइम फ्रेम पर या फिर वीकली टाइम फ्रेम पर, दोनों में से किसी भी अभी एक सपोर्ट खरीदो। क्योंकि सपोर्ट खोजे, क्योंकि ये जो सपोर्ट होता है ना बहुत मतलब मस्त काम करता है। तो आपको सपोर्ट देख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ ऐसा कैंडल देखना है जैसे हो गया हैमर कैंडल, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। बुलिश हरामी हो गया, ये सब पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। तो आप ये देख सकते हो कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो अच्छा बन रहा है या नहीं है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, एक रेड कैंडल बना और उसके बाद एक अगला जो कैंडल बना वो ग्रीन कैंडल बना और रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुआ। जैसे सबसे पहले तो नीचे आया, इसके बाद रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुआ, हैमर की तरह बन गया। तो वहाँ क्या होगा, जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, उसमें क्षमता होता है कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको क्या देखना है, कोई भी एक मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो अच्छा है। इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम जैसे नॉर्मल वॉल्यूम जितना रहता है उससे ज़्यादा है तब वो अच्छा होता है, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हमको क्या देखना है, अगर वॉल्यूम सही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, जो सेक्टर का आप स्टॉक लिए वो भी सेक्टर में तेज़ी है, सपोर्ट पे है, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद आपको RSI लगा लो। RSI अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में उड़ना शुरू हुआ है तो जो RSI में 30 का लेवल होता है अगर इसके नीचे से घूम रहा है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उससे भी ज़्यादा सोने पे सुहागा का काम करता है। सोने पे सुहागा का काम वो होता है कि अगर जैसे डाइवर्जेंस मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। RSI में डाइवर्जेंस हो तो बहुत मस्त होता है, तब वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे एंट्री ले लो। लेकिन एंट्री कितना में करना है, जितना, जैसे आप मान लेते हैं 10 स्टॉक लिए, 10 स्टॉक में आपका 20 रुपये जाने का है, 40 रुपये आने का है, तो आप ये देखो कि मैं 200 देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। अगर नहीं हो तो आप उसमें एंट्री मत लो, क्योंकि अगर 200 देने के लिए तैयार नहीं हो और 400 लेने के लिए तैयार होता है, ऐसे नहीं होता है, देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मान लेते हैं आपका 200 का लॉस गया, अब वहाँ पे आप कट नहीं कर पाए, मतलब ट्रेड को क्लोज नहीं कर पाए, तो लॉस बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आप लिए थे इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के मतलब ये से, लेकिन वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह। तो ऐसा नहीं करना है, आपको काटने की भी क्षमता होना चाहिए कि हाँ मेरा ट्रेड, कि हाँ मैं अगर गलत हो गया हूँ तो इस ट्रेड को क्लोज कर दूँ, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए आपका, एक स्ट्रेटजी बना लो। मतलब बहुत सी ऐसी सारी चीज़ होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ही आपको आगे बढ़ना होता है।
क्योंकि अगर आप चाहोगे कि एक बार में ही मैं बहुत बड़ा मतलब प्रो ट्रेडर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, ध्यान देना है। अगर आपका लॉस गया तो क्यों गया, ये सब चीज़ें मतलब छोटा छोटा चीज़ को मतलब कंबाइन करोगे तो एक बहुत मस्त हो जाएगा स्ट्रेटजी की तरह। उसको आप यूज करो और इससे आपको काफ़ी अच्छा खासा मतलब हेल्प होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कुछ दिनों में कंप्यूटर लेके आप लोगों को लाइव जो भी ट्रेड लूँगा, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड लूँ या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, कुछ भी करूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ रिकॉर्ड करके। तो आप लोग जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दोगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, जिससे मैं अपना सेटअप भी बना लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मेरा भी चैनल ग्रो कराओगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।